सोहन एक गरीब किसान था और गांव के ही सरपंच के खेतों में काम किया करता था। महीने के पहले हफ्ते में जब सरपंच तनख्वाह देता, वो खुशी खुशी अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतों का सामान लेकर आता। उसके परिवार में उसकी पत्नी शारदा और दो बेटे सनी और सोनू थे। उसका परिवार छोटा था, खुशहाल था, किंतु उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि बहुत बार वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के घरों में भी काम कर लिया करता था। महीने का पहला हफ्ता था और सरपंच ने जैसे ही उसे उसकी मेहनत के पैसे दिए। सोहन, वो नदी किनारे लगती हुई जो जमीन है मेरी, तूने तो देखी ही होगी। कल से तू वहां पर काम करने जाना। ठीक है सरपंच जी, लेकिन वहां तो बहुत सांप रहते हैं। जानता हूँ, लेकिन उन सांपों की वजह से ही उस जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है और सारा नुकसान मुझे ही झेलना पड़ता है। अब इस डर के मारे मैं अपनी जमीन ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता। सोहन पैसे लेकर घर की तरफ चल देता है और मन ही मन विचार करता है कि वो जमीन नदी से लगते हुए है और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में सांप निकलते ही रहते हैं। घर आकर क्या बात है बाबा, आज तो आपको पैसे मिले होंगे, फिर भी आप खाली हाथ चले आए। हाँ बाबा, सनी ठीक कह रहा है। मैंने आपसे वो बंदूक मंगाई थी ना, वो तो आप लेकर ही नहीं आए। अरे हाँ बच्चों, मैं किसी सोच विचार में इतना खो गया कि सीधा घर चला आया। कोई बात नहीं, आज नहीं आया तो मैं कल तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का सामान ले आऊंगा। शारदा, ओ शारदा। शारदा, जो रसोई में काम कर रही थी, अपनी साड़ी के पल्ले से हाथ पोंछते हुए वहां आती है। चूल्हे पर चाय रखी है बनने के लिए। अरे तुमने तो इतनी देर में घर उठा दिया सर पर। भाई तुम मालकिन हो इस घर की, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। मैं ठहरा मजदूर आदमी, ये लो। ये कहकर सोहन अपनी तनख्वाह शारदा के हाथों पर रख देता है। सरपंच ने कल से मुझे नदी के पास वाले खेत को जोतने के लिए बोला है। थोड़ा दिन निकल जाएगा तभी जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो मुंह अंधेरे वहां पर कोई सांप निकलकर मुझे डस ले। अरे, वहां पर क्यों भेज रहे हैं सरपंच जी? उन्हें तो पता है ना, उस जमीन पर कितनी अधिक मात्रा में सांप निकलते हैं। आह, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम ठहरे किसान आदमी। अब ऐसी छोटी मोटी मुसीबतों से घबराने लगे तो कैसे काम चलेगा। आप तो चुप ही रहो। हमेशा सरपंच जी जो भी बोलते हैं उन्हीं की हाँ में हाँ मिला देते हो। वहां काम करने के क्या तुमने ज्यादा पैसे मांगे? मुझे पता है, ये बात तो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आई होगी। शारदा अपनी जगह सही थी, लेकिन सोहन भी जानता था कि ऐसे लोगों के साथ अगर ज्यादा पैसों की बात की जाए तो वो लोग काम से भी निकाल देते हैं, और अगर ऐसा हो जाएगा तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। सुबह सवेरे सोहन कुछ जड़ी बूटियां लेकर उसे अपने गमछे में बांध लेता है और खेत की तरफ निकल जाता है। दूर दूर तक नदी के पास का खेत सुनसान पड़ा हुआ था। कुछ पत्थर वहां पर पड़े हुए थे। सोहन एक बड़े और मजबूत डंडे से पहले पत्थरों को हटाता कि कहीं ऐसा न हो कि उसके नीचे से सांप निकल जाए। तभी वो देखता है, एक बड़ा सा पत्थर है और वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। सोहन थोड़ी दूर से देखता है तो देखता है वहां पर एक सांप ने मुर्गी को डस लिया है और वहीं पर ही 4 अंडे रखे हुए हैं। लगता है इस सांप ने अंडों को निगलने के लिए मुर्गी को मार डाला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन अंडों को सांप को खाने दूं या मैं इनको उठा लूं और इनमें से निकलने वाले बच्चों की रक्षा करूं? उन अंडों की रक्षा का विचार आते ही सोहन बड़े से डंडे में सांप को लपेटकर दूर फेंक देता है। वो मुर्गी को वहीं दफना देता है और उन चारों अंडों को उठा लेता है। आज तो बस पूरा दिन उस खेत में से पत्थर हटाने में ही निकल गया। सोहन उन 4 अंडों को उठाकर घर ले आता है। अरे वाह वाह वाह! क्या ये अंडे खाने के लिए लाए हो? नहीं नहीं बेटा, इन अंडों को तो मैंने सांप से बचाया है। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि इन अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। ये आपने अच्छा किया। रुको, एक पुरानी टोकरी पड़ी है, मैं उसमें कुछ गर्म कपड़े और रुई लगा देती हूँ। हम अंडों को उसमें रख देंगे ताकि गर्माहट से बच्चे जल्दी अंडे से बाहर आ जाएं। शारदा टोकरी तैयार कर लेती है। सोहन उनमें अंडे रख देता है। दोनों बच्चे सनी और सोनू उत्सुकतापूर्वक उन अंडों को देख रहे थे।
बाबा, इनमें से जो मुर्गी निकलेगी फिर वो भी अंडे देगी और उन अंडों से फिर और मुर्गियां निकलेंगी। इस तरह तो हमारे पास बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है। चलो बहुत देर हो गई है, अब तुम दोनों सो जाओ। सब लोग अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। रात आधी हो चुकी थी कि तभी सोहन को एक सपना दिखाई देता है, जिसमें मुर्गी सोहन से कहती है, तुमने मेरे अंडों को वहां से उठाकर बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए मैं तुम्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। इन अंडों में से कल सुबह बच्चे निकल जाएंगे और वो चारों बच्चे जादुई मुर्गी होंगी। जब वो बड़ी हो जाएंगी तो प्रत्येक दिन वो सोने का एक अंडा देंगी। कि तभी अचानक से सोहन की आंख खुल जाती है और वो उस सपने के बारे में सोचकर हंसने लगता है। मैं भी ना बचपन से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी तो अंडों के बारे में कैसा सपना आ गया। भला ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुर्गी जादुई मुर्गी हो। मैं भी ना बच्चा बन गया हूं पूरा। सोहन फिर गहरी नींद में सो जाता है और अगले दिन सुबह जब वो उठता है तो देखता है टोकरी में चूं चूं की आवाज सुनाई दे रही है। उन अंडों में से बहुत प्यारे प्यारे चूजे बाहर निकल आए हैं। अरे शारदा, देखो तो, अंडों में से चूजे निकल आए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। जरा इनके लिए खाने के लिए दाना पानी तो लाओ। आहा, कितने प्यारे लग रहे हैं। रुको, मैं अभी इनके लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। बच्चे भी अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा दिन उनका उन चूजों के साथ ही निकल जाता है और उधर सोहन जाकर खेतों को जोत देता है। रात को जब वो घर आता है तो देखता है कि वो चूजे सुबह से अब काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये बच्चे सुबह से अब तक काफी बड़े हो गए हैं? इतनी जल्दी तो बच्चे बड़े नहीं होते। अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तुम सच कह रहे हो, ये तो काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। वो वापस उन्हें टोकरी में बिठा देते हैं और सारा परिवार सो जाता है। सुबह मुर्गियों के बोलने से सबकी आंखें खुलती हैं। सोहन और शारदा फटी आंखों से उन्हें देख रहे थे। वो तो पूरी मुर्गियां बन गई थीं और उन्होंने उसी टोकरी में 4 अंडे दिए हुए थे, जो सोने की भांति चमक रहे थे। सोहन और शारदा उन अंडों को हाथ में उठाकर देखते हैं तो वो काफी वजनी थे। देख रहे हो तुम, ये अंडे तो सोने से हैं। लगता है ये मुर्गियां जादुई मुर्गियां हैं। तभी तो 2 दिन के अंदर वो अपने पूरे आकार में आ गईं और उन्होंने अंडे भी दे दिए। सोहन को तो अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो उन अंडों को दबा कर देखता है, लेकिन वो सच में ही सोने के अंडे थे। दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। फिर सोहन उनमें से 2 अंडों को ले जाकर सुनार के यहाँ बेच देता है, जिससे उसे काफी अच्छा पैसा मिलता है। वो अपने पूरे परिवार के लिए उनकी पसंद की अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है और उन मुर्गियों के लिए एक सुंदर सा पिंजरा भी। बाबा बाबा, देखो तो, ये तो चमत्कार हो गया। ये मुर्गियां कितनी बड़ी हो गई हैं। इन मुर्गियों के बारे में तुम किसी को कुछ मत कहना। देखो बेटा, हो सकता है किसी को लालच आ जाए और वो इन मुर्गियों को हमसे छीन ले। हाँ हाँ बाबा, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगा। सोहन के द्वारा लाए गए खिलौनों से बच्चे खेलने लगते हैं। शारदा बड़ी खुश थी। आज पहली बार उसकी रसोई में बहुत सारा सामान था और उसके पास कुछ नई साड़ियां भी हो गई थी। आहा, न जाने कौन सी नेकी का सिला मिला है। हमें मुर्गियों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। गलती से भी किसी के आगे इनका जिक्र नहीं करना। कल बच्चों को तो ये बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि ये मुर्गी सोने का अंडा देती है। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। मैं सुबह सवेरे तड़के उठकर देखूंगा कि आज फिर ये सोने का अंडा देती है या नहीं। और अगर इन्होंने अंडे दिए तो मैं मुंह अंधेरे ही यहाँ से अंडे उठा लूंगा, ताकि बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। अगले दिन सुबह पिंजरे में 4 सोने के अंडे और रखे हुए थे। ये देखकर सोहन और शारदा बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो अंडों को एक बड़े से संदूक में रखने लगे। सोहन रोज एक अंडा किसी न किसी सुनार को देकर वहां से पैसे ले आता। अब धीरे धीरे उनके हालात बहुत अच्छे हो गए। उनके पास अपना एक पक्का घर था। उनके बच्चे बड़े स्कूल में जाने लगे थे। लेकिन जैसा कि होता है, अचानक से सोहन को इतना अमीर हुआ देख वहां के लोगों को अचंभा होता है। सब सोहन से इस बात की जांच पड़ताल करते हैं,
लेकिन सोहन किसी न किसी तरह सबको बहाने से कुछ न कुछ बोलकर टरका देता है। अब तो सोहन के पास इतना पैसा आ चुका था कि वो अपने लिए एक अच्छा सा खेत भी खरीद लेता है। अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। शारदा, हमारे पास इतने सोने के अंडे हो चुके हैं कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर आराम से खा सकती हैं। मुर्गियां इसी तरह ही रोज अंडे देती रहीं तो हम लोग इतने सारे पैसों का क्या करेंगे? मुझे लगता है कि हमें इन पैसों से गरीबों का भला भी करना चाहिए। क्यों ना हम लोग अपने गांव में एक बड़ा सा हॉस्पिटल खुलवा दें? ये तो आपने बड़ा अच्छा सोचा। इससे गरीबों का भला भी होगा और उनका इलाज वहां पर मुफ्त में होगा। अब जब भगवान ने हमारे दिन अच्छे कर दिए हैं तो हमें औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों जी, सही कहा ना? और फिर इसी तरह सोहन और शारदा उन अंडों का अच्छी अच्छी जगह पर उपयोग करने लगे। अब गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल था, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल था और सारे गांव वाले सोहन और शारदा की बहुत इज्जत करते थे।